नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता को देख रहे थे। आइए शुरू करते हैं। नई कविता के जो बचे हुए कवि हैं आज उनको देखते हैं। तो आज के जो हमारे कवि हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा और आज की जो क्लास संख्या है वो है 60। एक चीज आपको क्लियर कर दें कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ये एलटी ग्रेड के साथ साथ नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप इसको कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और अपना नोट्स बना लेते हैं तो इसके अलावा किसी और बुक के जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी नोट से आपका काम हो जाएगा। आपको जरूरत है तो केवल पीवाईक्यू मतलब कि जो पिछले वर्ष पेपर हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूरत है आपको, वो ले लीजिए, उसी को हल कर लीजिए और अपने नोट्स को पढ़िए। इतने में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्लास संख्या 60। और आज के जो हमारे कवि हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा। प्रभाकर माचवी को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज हम देखेंगे श्रीकांत वर्मा। तो हेडिंग डाल लीजिए श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा, आज हम इनके विषय में देखेंगे। जन्म की बात करें तो जन्म 1931 ईस्वी, जन्म 1931 ईस्वी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़। और इनका निधन हुआ था 1986। निधन कब हुआ? 1986। काव्य संग्रह की बात करें तो भटका मेघ लिखिए, काव्य संग्रह। एक बार कैमरे को चेक कर लिया जाए, सही से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है। काव्य संग्रह कौन सा है? भटका मेघ। और कब है? 1957। माया दर्पण 1967 में। माया दर्पण, और ये कब है? ये है 1967 में। दिनारम 1967 में। दिनारम कब है? 1967 में। मगध 1984 में। मगध कब है? 1984 में।
1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार गरुड़ किसने देखा है? 1986। गरुड़ किसने देखा? कब है? 1986। आज की क्लास में हम देख रहे हैं श्रीकांत वर्मा को। श्रीकांत वर्मा जन्म की बात करें तो 1931 ईस्वी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। निधन की बात करें तो 1986 ईस्वी। काव्य संग्रह कौन सा है? भटका मेघ 1957 में, माया दर्पण 1967 में, दिनारम 1967 में, मगध 1984 में, 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। गरुड़ किसने देखा है? 1986 में। श्रीकांत वर्मा कहानी संग्रह कौन से? लिखिए कहानी संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो कौन कौन से हैं? झाड़ी है 1964 में, झाड़ी कब है? 1964 में। संवाद है 1969 में। संवाद कब है? 1969 में। दूसरे पत्र 1984 में। दूसरे पत्र कब है? 1984 में। अर्थी, अर्थी 1988 में। अर्थी कब है? 1988 में। ठंड, ठंड 1989 में। ठंड 1989। 1989। ठंड के बाद बांस, बांस 1993 में। बांस कब है? 1993। सात 1994। सात 1994। कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह कौन कौन सी है? झाड़ी 1964 में, संवाद 1969 में, दूसरे पत्र 1984 में, अर्थी 1988 में, ठंड 1989 में, बांस 1993 में, सात 1994 में। मतलब कहानी संग्रह कौन कौन सा है? अगर समय नहीं देखते हैं तो कौन कौन सा है? झाड़ी, संवाद, दूसरे पत्र, अर्थी, ठंड, बांस, सात। ये किसके कहानी संग्रह है? ये है श्रीकांत वर्मा की कहानी संग्रह है। आगे लिखिए उपन्यास। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कौन कौन सा है इनका? इनका उपन्यास है साहित्य दूसरी बार। साहित्य
दूसरी बार 1968 में, 1968 में अश्वत्थ और व्यूह, अश्वत्थ और व्यूह, ये इनके उपन्यास क्या है? अपूर्ण है। ये पूर्ण नहीं, अपूर्ण। उपन्यास कौन सा है? साहित्य दूसरी बार 1968 में, अश्वत्थ और व्यूह, ये अपूर्ण है। अश्वत्थ किसकी रचना है? आपको बताना है अश्वत्थ किसकी रचना है। ये चर्चित पंक्ति है किसी की, और कल की क्लास में हमने पढ़ाया था। अश्वत्थ किसकी रचना है? आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, ठीक। यात्रा वृत्तांत की बात करें, कौन सा है? यात्रा वृत्तांत, अपोलो का रथ, अपोलो का रथ, अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत है। किसने लिखा है? श्रीकांत वर्मा ने। आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? यहां लिख लेते हैं, आलोचनात्मक रचना। जीरा, क्या है? जीरा। वार्ता साहित्य की बात करें तो वार्ता साहित्य क्या है इनका? वार्ता साहित्य 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में इनका वार्ता साहित्य है। किसका? श्रीकांत वर्मा का। संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? संपादित पत्रिकाएं, संपादित पत्रिकाओं की बात की जाए तो इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। नई दिशा, नई दिशा, कृति, और तीसरी कौन थी? भारतीय श्रमिक, भारतीय श्रमिक। इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? श्रीकांत वर्मा। तो दोस्तों आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? श्रीकांत वर्मा को देख रहे हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म अगर आपसे पूछे तो कब है? 1931 ईस्वी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और निधन की बात की जाए तो निधन 1986 ईस्वी में। काव्य संग्रह इनका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। भटका मेघ 1957 में, माया दर्पण 1967 में, दीनारंभ 1967 में, मगध 1984 में, और मगध के लिए 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
गरुण किसने देखा है 1986 में। कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह कौन सा है, झाड़ी है 1964 में, संवाद है 1969 में, दूसरे पत्र है 1984 में, अर्थी है 1988 में, ठंड है 1989 में, बांस है 1993 में, सात है 1994। अगर आप समय नहीं याद कर सकते हैं तो क्रम से याद कर लीजिएगा। काव्य संग्रह, भटका मेघ, माया दर्पण, दीनारंभ, मगध, गरुण किसने देखा है। और अगर आप समय के साथ याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। कहानी संग्रह, झाड़ी, संवाद, दूसरे पत्र, अर्थी, ठंड, बांस, सात। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कौन सा है, साहित्य दूसरी बार 1968 में, अश्वत्थ और वययुग, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं हुआ। ठीक, आपसे आज के क्लास में क्वेश्चन किया गया है, अश्वत्थ किसकी रचना है। ये आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। अब हम चेक करेंगे आप लोग पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हैं। हिंट के तौर पर आपको ये बता दें, ये चर्चित कविता है, किसकी है आपको ये बताना है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो क्या है, अपोलो का रथ। आलोचनात्मक रचनाएं हैं, जीरा। वार्ता साहित्य है 20वीं शताब्दी के अंधेरे में। संपादित पत्रिका है नई दिशा, कृति, भारतीय श्रमिक। ये तीन पत्रिका अलग अलग है। कौन कौन सी, नई दिशा, कृति, भारतीय श्रमिक। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां इनकी देख लेते हैं, कौन कौन सी। महत्वपूर्ण पंक्तियां, बच्चे नहीं चलते हैं, बच्चे नहीं चलते, चलते हैं प्रश्न चिन्ह, चलते हैं प्रश्न चिन्ह। दूसरी पंक्ति, दूर उस अंधेरे में कुछ है, दूर उस अंधेरे में दूर उस अंधेरे में कुछ है, दूर उस अंधेरे में कुछ है जो बजता है, जो बजता है। वहां नदी घाटों पर वहां नदी घाटों पर थक कोई सोया है, थक कोई सोया है। वहां नदी घाटों पर थक कोई सोया है, शायद वह यात्रा है, शायद वह यात्रा है। श्रीकांत वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन
श्रीकांत वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन श्रीकांत वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन श्रीकांत रचनावली के नाम से श्रीकांत रचनावली के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 2 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। प्रकाशित हो चुका है। इस पेज पर हमने क्या देखा? श्रीकांत की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखी। कौन सी है? बच्चे नहीं चलते, चलते हैं प्रश्न चिन्ह। दूसरा, दूर उस अंधेरे में कुछ है जो बजता है। तीसरी पंक्ति क्या है? वहां नदी घाटों पर थक कोई सोया है, शायद वह यात्रा है। ठीक, वहां नदी घाटों पर थक कोई सोया है, शायद वह यात्रा है। और उसके बाद श्रीकांत वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन श्रीकांत रचनावली के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ पर श्रीकांत वर्मा जी समाप्त होते हैं और श्रीकांत वर्मा के बारे में हमें जितना जानना था उतना हमने जान लिया। लिख लिया आप लोगों ने? आइए देखते हैं अगले कवि भारत भूषण अग्रवाल। अगले कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। इनका जन्म 1919 ईस्वी, मथुरा उत्तर प्रदेश। जन्म 1919 ईस्वी, मथुरा उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो निधन 1975 ईस्वी। निधन कब हुआ? 1975 ईस्वी। इनका काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। काव्य संग्रह लिख लीजिए आप लोग। काव्य संग्रह छब के बंधन, छब के बंधन 1941। जागते रहो 1942 में। जागते रहो और कब है ये? 1942 में। मुक्ति मार्ग 1947 में। मुक्ति मार्ग कब है? 1947। ओ प्रस्तुत मन 1963। ओ प्रस्तुत मन कब है? 1963।
कागज के फूल 1963। कागज के फूल, और ये कब है? ये भी 1963 में। अनुपस्थित लोग, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल 1963 में, अनुपस्थित लोग 1965 में। एक उठा हुआ हाथ, एक उठा हुआ हाथ, एक उठा हुआ हाथ, और ये कब है? 1970 में। 1970। उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, 1977 में। 1977 में। 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो इनका जन्म 1919 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन हुआ था 1975 ईस्वी में। काव्य संग्रह इनका महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है। अगर समय के साथ देखा जाए तो छवि के बंधन 1941 में है, जागते रहो 1942 में, मुक्ति मार्ग 1947 में, ओ प्रस्तुत मन 1963 में, कागज के फूल 1963 में, अनुपस्थित लोग 1965 में, एक उठा हुआ हाथ 1977 में, उतना वह सूरज है 1977 में, और 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए? उतना वह सूरज है। और ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भारत भूषण अग्रवाल की हैं। भारत भूषण अग्रवाल जन्म 1919 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश, निधन 1975 ईस्वी। काव्य संग्रह छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग 1947, को प्रस्तुत मन 1963, कागज के फूल 1963, अनुपस्थित लोग 1965, एक उठा हुआ हाथ 1970, उतना वह सूरज है 1977। 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। एकांकी संग्रह कौन सा है इनका? एकांकी संग्रह महाभारत की एक सांझ, महाभारत की एक सांझ, महाभारत की एक सांझ, और कब है? 1981। 1981। पलायन 1982। पलायन 1982। युग युग 5 मिनट 1983। युग युग 5 मिनट, युग युग 5 मिनट 1983। एकांकी संग्रह की बात करें तो एकांकी संग्रह कौन सा है? महाभारत की एक सांझ, पलायन, युग युग 5 मिनट। समय के साथ देखें, महाभारत की एक सांझ 1981, पलायन 1982, युग युग 5 मिनट 1983।
सारे क्रम से ही। एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें से आप लोग महत्वपूर्ण मत छांटिएगा, क्योंकि मैं पहले ही छांट छांट कर आपको लिखवा रहा। इसमें से आप लोग महत्वपूर्ण छांटने लगोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जितना आपको लिखवाया जा रहा है उतना आप तैयार कर लीजिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं संस्मरण। इनका संस्मरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। संस्मरण, संस्मरण है इनका लीक अलीक। लीक अलीक, और इसका समय है 1980। 1980। संपादित पत्रिकाएं, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया ये भी देख लेते हैं। संपादित पत्रिकाएं, समाज सेवक, समाज सेवक एक पत्रिका का संपादन किया, समाज सेवक। ये मारवाड़ी पत्रिका थी और ये कहां से निकलती थी? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। मैंने कहा कि ये कौन सी पत्रिका है। अगर मेरे कहने का तात्पर्य ये देखा जाए तो ये मारवाड़ी पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कहां से प्रकाशित होती थी और एक ऐसा पत्र था। आपसे इतना पूछ ले कि भारत भूषण अग्रवाल ने कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कौन सा? समाज सेवक। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। आज दूसरे जो हमारे कवि हैं वो कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। इस पेज पर हम किसको देख रहे हैं? भारत भूषण अग्रवाल। जन्म की बात करें 1919 ईस्वी, मथुरा उत्तर प्रदेश। निधन 1975 ईस्वी। काव्य संग्रह कौन सा है? छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग 1947, ओ प्रस्तुत मन 1963, कागज के पुल 1963, अनुपस्थित लोग 1965, एक उठा हुआ हाथ 1970, उतना वह सूरज है 1977। 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए? उतना वह सूरज। ये सारे काव्य संग्रह किसके हैं? भारत भूषण अग्रवाल के। भारत भूषण अग्रवाल का एकांकी संग्रह कौन सा है? महाभारत की एक सांझ, पलायन, युग युग 5 मिनट। अगर समय के साथ देखें, महाभारत की एक सांझ 1981, पलायन 1982, युग युग 5 मिनट 1983। संस्मरण कौन सा है इनका? संस्मरण है लीक अलीक, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और कब है? 1980 में। संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? समाज सेवक। समाज सेवक मारवाड़ी पत्र है जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। चलो दोस्तों, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त को। नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। और नई कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। ये वाला पेज आप लोगों को मैंने कहा था कि अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले कवि का नाम है जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म
1924 ईस्वी शाहाबाद। जन्म 1924 ईस्वी शाहाबाद। हरदोई उत्तर प्रदेश। हरदोई उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो निधन 2001 में हुआ था। निधन कब हुआ? 2001। काव्य संग्रह या काव्य संकलन कौन सा है? आइए देखते हैं। काव्य संकलन। नाव के पांव 1955। नाव के पांव कब है? 1955 में। शब्ददंश 1955 में। शब्ददंश कब है? 1955 में। संबूक 1956 में। संबूक कब है? 1956 में। हिमबद्ध हिमबद्ध कब है? 1956 में। अभी तक 4 काव्य संकलन देखे हैं। कौन कौन से? नाव के पांव 1955 में, शब्ददंश 1955 में, संबूक 1956 में, ओ ठीक, संबूक 1956 में, हिमदंश हिमबंध हिमबंध कब है? 1956 में। काव्य संकलन नाव के पांव 1955, शब्ददंश 1955, संबूक 1956, हिमबंध 1956। ये 4 काव्य संकलन देखे हैं। किसके देखे हैं? जगदीश गुप्त के। अगला है आदिम एकांत। आदिम एकांत और कब है? 1957 में। बहुलोचना नदी 1957। बहुलोचना नदी 1957। साँझ 1957। साँझ कब है? 1957 में। गोपा गौतम 1958। गोपा गौतम कब है? 1958। बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष और ये कब है? ये 1958 में। जयंत 1959 में। जयंत कब है? 1959।
ये काव्य संकलन हो गया। कौन कौन सा? नाव के पांव, शब्द दंश, शंभू, हिमबद्ध, आदिम एकांत, बहुलोचना नदी, सांझ, गोपा गौतम, बोध वृक्ष, जयंत। ये किसके काव्य संकलन है? ये है जगदीश गुप्त के। अगर समय के साथ देखा जाए तो इसका समय कब कब है? नाव के पांव 1955 में, शब्द दंश 1955 में, शंभू 1956 में, हिमबद्ध 1956 में, आदिम एकांत 1957 में, बहुलोचना नदी 1957 में, सांझ 1957 में, गोपा गौतम 1958 में, बोध वृक्ष 1958 में, जयंत 1959 में। ये सारे काव्य संग्रह किसके हैं? ये सारे काव्य संग्रह हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं। ठीक, आइए देखते हैं आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाएं केशवदास 1956 में, केशवदास, और ये कब है? 1956 में। नई कविता स्वरूप और समस्याएं, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। नई कविता स्वरूप और समस्याएं 1960 में। आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? केशवदास 1956 में, नई कविता स्वरूप और समस्याएं 1960 में। संपादित रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी रचनाओं का संपादन किया है? आइए इसको देखते हैं। संपादित रचनाएं, रीत काव्य संग्रह, रीत काव्य संग्रह 1962 में। हिंदी काव्य में प्रकृति, हिंदी काव्य में प्रकृति, हिंदी काव्य में प्रकृति, और ये कब है? ये भी 1962 में। नवधा 1963 में। नवधा कब है? 1963। संपादित रचनाएं कौन कौन सी हैं? रीत काव्य संग्रह 1962 में, हिंदी काव्य में प्रकृति 1962, नवधा 1963। आइए देखते हैं संपादित पत्रिकाएं। संपादित पत्रिकाएं, संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? त्रयी है, त्रयी, त्रयी कब है? 1953 में, 1953 में। नई कविता 1954 से 1958 तक, नई कविता का संपादन कब से कब तक किया? 1954 से 1958 तक। चलो दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए। और आपको ये पहले भी लिखाया जा चुका है कि नई कविता आंदोलन के जनक जगदीश गुप्त है।
दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। इस पेज पर हम किसको देख रहे हैं? देख रहे हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त को। जन्म की बात करें तो जन्म 1924 ईस्वी, शाहाबाद हरदोई उत्तर प्रदेश। निधन 2001 ईस्वी। काव्य संकलन कौन सा है? नाव के पांव 1955 में, शब्ददंश 1955, संबूक 1955, हिमबद्ध 1956, आदिम एकांत 1957, बहुलोचना नदी 1957, सांझ 1957, गोपा गौतम 1958, बोध वृक्ष 1958, जैन 1959 में। आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में बात करें तो आलोचनात्मक रचनाएं इनकी दो कौन कौन सी हैं? केशवदास 1956 में, नई कविता स्वरूप और समस्या 1960 में। संपादित रचनाएं रीति काव्य संग्रह 1962, रीति काव्य में हिंदी काव्य में प्रकृति 1962 में। ठीक है, हिंदी काव्य में प्रकृति 1962 में, नवधा 1963 में, संपादित पत्रिकाएं त्रयी है 1953 में, नई कविता 1954 से लेकर 1958 तक इसका प्रकाश है, इसका संपादन किया। तो आप लोगों ने लिख लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगले कवि हैं शकुंतला माथुर। अगले कवि का नाम क्या है? शकुंतला माथुर। काव्य संग्रह कौन सा है इनका? काव्य संग्रह चांदनी चूनर, चांदनी चूनर 1961 में। अभी भी कुछ, अभी भी कुछ 1966, 1966। इनकी एक कविता है दोपहर, आप इसको इसी में ऐड कर लीजिए, दोपहर। और काव्य संग्रह अगला है लहर नहीं टूटेगी 1990 में। लहर नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी 1990, 1990। द्वितीय तार सप्तक में शामिल है। किसमें शामिल है? द्वितीय तार सप्तक में शामिल। और इनकी जो कविताएं हैं वो हम तार सप्तक में करवाते में शामिल। अगले कवि हैं कीर्तिबाला सिन्हा। कीर्तिबाला सिन्हा या इनको कीर्ति चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति चौधरी
जन्म 1934 ईस्वी। जन्म 1934 ईस्वी। नईमपुर उन्नाव। नईमपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश। काव्य संग्रह कौन कौन सा है? काव्य संग्रह कविताएं 1962। कविताएं कब है? 1962 में। खुले आसमान के नीचे 1988 में। खुले हुए आसमान के नीचे। खुले हुए आसमान के नीचे। खुले हुए आसमान के नीचे 1988 में। कीर्ति चौधरी कविताएं 1992। कीर्ति चौधरी कविताएं और ये कब है? 1992। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? कहानी संग्रह इनका कहानी संग्रह है कीर्ति चौधरी की कहानियां 1987 में। कीर्ति चौधरी की कहानियां 1987 में। चलिए दोस्तों, आप लोग इतना लिखिए पहले। इस पेज पर हम किसको देख रहे हैं? शकुंतला माथुर को देख रहे हैं। काव्य संग्रह कौन सा है? चांदनी चूनर, अभी भी कुछ। और इनकी एक कविता देखी दोपहर। तो सब देखा जाए तो कौन कौन सी काव्य संग्रह? चांदनी चूनर, अभी भी कुछ, दोपहर, लहर नहीं टूटेगी। चांदनी चूनर 1961 में है, अभी भी कुछ 1966 में, लहर नहीं टूटेगी 1990 में। द्वितीय का तब तक में शामिल हैं ये कौन? शकुंतला माथुर। कीर्ति बाला सिन्हा या कीर्ति चौधरी के बारे में अगर देखा जाए, जन्म 1934 ईस्वी, नैनपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश। काव्य संग्रह कौन सा है इनका? कविताएं 1962। खुले हुए आसमान के नीचे 1988। कीर्ति चौधरी कविताएं 1992। कहानी संग्रह कौन सा है? कीर्ति चौधरी की कहानियां 1987 में। इतना आप लोगों ने लिख लिया। चलो बढ़ते हैं आगे और अगले कवि को देखते हैं। नेमिचंद्र जैन। अगले कवि हैं नेमचंद्र जैन। जन्म की बात करें तो 1918 ईस्वी, आगरा। जन्म 1918 ईस्वी, आगरा। काव्य संग्रह इनका कौन कौन सा है? काव्य संग्रह अचानक हम फिर 1956। अचानक हम फिर
और कब है? 1956 में। एकांत 1959। एकांत कब है? 1959। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए इसको देखते हैं। आलोचनात्मक रचनाएं, अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिपेक्ष, बदलते परिपेक्ष, भारतीय नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा। संपादित रचनाएं कौन कौन सी हैं? संपादित रचनाएं, मुक्तिबोध रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली 1955 में। मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक, मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक 1972। लिख लीजिए दोस्तों। नेमीचंद्र जैन के बारे में हम देख रहे थे। नेमीचंद्र जैन का जन्म 1918 ईस्वी, आगरा। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन सा है? अचानक हम फिर 1956 में है, एकांत 1959 में। आलोचनात्मक रचनाएं, अधूरे साक्षात्कार और रंग दर्शन, बदलते परिपेक्ष, भारतीय नाट्य परंपरा, ये नेमीचंद्र जैन के आलोचनात्मक रचनाएं हैं। संपादित रचनाएं कौन सी हैं? मुक्तिबोध रचनावली 1955 में, मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक 1972 में। लिख लिया होगा दोस्तों। आप इन वीडियो को देखकर अपना नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा और कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई किताबों का मटेरियल निकाल के आपको मिल रहा है। अगर आप किताबों में उलझ जाएंगे तो रोज एक किताब इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, आपकी तैयारी कुछ हो नहीं पाएगी। तो सीधा सा रास्ता अपनाइए। सबसे पहले वीडियो को देख करके नोट्स बनाइए। एक वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार या 3 बार जरूर देखा करें। एक बार में आप लोग लिखते हो, लिखने पर ध्यान रहता है, दूसरी बार आप उसको जब पढ़कर सुनते हो तो आपको आसानी से याद होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो एक वीडियो को कम से कम दिन भर में 1 बार या 2 बार कम से कम जरूर सुनिए। प्रयास करिए कि जिस वीडियो की क्लास आपने लिख ली है
उसे 2 बार और सुने ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।